हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी वीडियोस में देख रहे हैं, हम क्लास 10th की साइंस एंड मैथ का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने का ट्राई कर रहे हैं। हमने दोनों मैथ एंड साइंस के एक एक चैप्टर हमने उसकी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी मैथ का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, सम सॉल्व करने कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, इजी सम है, कुछ नहीं है इनमें, बट पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा रियल नंबर है वो क्या हो सकता है, रैशनल, ऑल्सो वो क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर। अगर कोई नंबर इरेशनल है तब भी हम उसको रियल नंबर कंसीडर करेंगे, अगर वो रैशनल है फिर भी हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, रियल नंबर। अगर वो दोनों है, कोई नंबर अगर हम कहें कि हमारे पास कुछ सेट दिया हुआ है जिसमें रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स हैं, तो वो सारे भी हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो पहले पता तो होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, है ना। तो रैशनल नंबर वो वाले नंबर हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर है, जिनको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते वो इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे रियल नंबर्स हैं उनको हम नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिखो, कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। तो इनको नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है। जैसे देखो, ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है, यहाँ पे 0, राइट साइड में जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होंगी, लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट जो आ गया, यहीं से जो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो रियल नंबर्स हैं कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रियल नंबर्स के बारे में हमें क्या पता चला कि वो रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स तो देख लें कि कौन से नंबर रियल नंबर्स हो गए, है ना। जैसे कि देखो, नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, 0 के बाद 1 आएगा यहाँ पे, तो 0 और ये 1 है जो हमारा, ये क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। तो 0 और 1 के बीच में कहीं पे 1/2 भी तो आएगा, 0 और -1 के बीच में कहीं पे -1/2 भी तो आएगा। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं, -1/2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है। ये सारे तो रैशनल नंबर है ना। इरेशनल भी बोला था हमने, इरेशनल की एग्जांपल क्या है, जैसे √3, √5, √2, ये सारे नंबर भी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स की एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद हमें इस चैप्टर में एक थ्योरम की बात करी है जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाँ जी, तो ये फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या बोलती है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट की बात करेंगे। इसकी स्टेटमेंट हमें बोलती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। तो वैसे तो हमें ये पता है, बट इस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाती है,
स्टेटमेंट देके पूछा जाता है कि ये कौन सी थ्योरम की स्टेटमेंट है, तो आपको नेम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या बोल रही है कि कोई भी एवरी कंपोजिट नंबर जो है ना, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको उसके जो प्राइम्स है ना, उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले तो कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिसके फैक्टर 1 के अलावा कोई और नंबर भी हो सकते हैं। जिसके फैक्टर 1 या सिर्फ वो खुद नंबर होएगा उसको तो हम प्राइम बोलते हैं। एंड कंपोजिट वो होंगे जिनके फैक्टर 1 के अलावा कोई और भी फैक्टर्स जो है पॉसिबल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है 66। अब 66 के आप प्राइम फैक्टर्स बताओ कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा जा सकता है। 2 × 3 6, 6 × 11, इसके बिना कोई और वे नहीं है जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो इनमें 2 क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि सिर्फ 2 के टेबल में आता है। 3 भी क्या है, प्राइम है। 11 भी क्या है, प्राइम है। तो 66 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है जिसको हमने किस में रिप्रेजेंट कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन ओनली वन वे, सिर्फ एक ही वे होगा जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इतना इतना सफिशिएंट है, आपको इतना पता होना चाहिए। इसके बाद आप बाकी के जो आपके सम है उनको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1। हम न्यू एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपना जो अपने सामने उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमारा फर्स्ट पार्ट क्या रहता है, हमें क्या बोला गया है, एक्सप्रेस ईच टर्म एज ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो आपको क्या दिए हुए हैं, देखो आपको क्या बोला है, एक्सप्रेस करो ठीक है। तो आपको प्राइम नंबर्स की जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है किसी भी नंबर को जो भी आपको गिवन होगा। तो हम इसमें सॉल्व करेंगे दो एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 140, ठीक है। इसको आपने रिप्रेजेंट करना है इनके प्राइम नंबर जो हैं उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में। अगर तो आपको डायरेक्ट करना आता है तो आप डायरेक्ट कर लो, अगर आपको नहीं आता तो आप क्या है उसके फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके आप उसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। पहले तो हम नॉर्मल इसके फैक्टर्स लिखेंगे। देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, तो देखो 2 × 2, पहले तो प्राइम फैक्टर्स पता होने चाहिए ना, प्राइम पहले तो प्राइम नंबर पता होने चाहिए। जैसे कौन से हैं हमारे पास, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है हमको, ठीक है। तो देखो 140 है, इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 × 2 कितना हुआ, 4, 4 × 5 कितना बना, 20, 20 को अब मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 140 बने, 7 के साथ ना। 20 × 7 कितना बना, 140। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो हम क्या बनाएंगे, इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन तो आपको आती होगी। सबसे पहले देखो ये 0 है तो 2 के टेबल पे जाएगा ना, तो 2 के टेबल में 14 कितने पे आता है, 7 पे, 0 ऐसे लिख लो। ये सबसे आसान मेथड होता है, ठीक है। हमने तो सम को सॉल्व करना है, जैसे भी करके सॉल्व कर लो। इसके बाद फिर यहाँ पे 0 है, जितना टाइम आपके पास जो लास्ट नंबर है वो इवन होएगा तब तक वो 2 के टेबल पे जा सकता है। अगर वो इवन नहीं है, अदर देन आप ट्राई करो किसी और टेबल पे जाना, ठीक है। उसके बाद 2 पे जाएंगे, 2 के टेबल में 30 जो 70 है वो कितने पे आता है, 35 पे, है ना। उसके बाद यहाँ पे 5 आ गया। अब 5 2 के टेबल में तो नहीं आता। अब 5 आप देखो क्या ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में 30 तो आता है पर 35 नहीं आता, 33 या 36 आता है। तो हम 3 के टेबल पे तो नहीं जाएंगे, किस टेबल पे जाएंगे, 5 के टेबल पे, है ना। 5 के टेबल में 7 पे आता है 35, तो 7 1 जा 7। ऐसे करके आप इसके क्या बना लोगे, प्राइम फैक्टर्स। तो हमने 140 को रिप्रेजेंट कर लिया एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही करके हम एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाकी के सम आप खुद ट्राई करके देखना, जो आपसे नहीं होंगे आप कमेंट सेक्शन में बोलना, आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है 3 8
25। ये हमने थोड़ा बड़ा नंबर लिया है, इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है। अगर तो आपको इसके फैक्टर्स पता है कि किस किस टेबल में ये जा सकता है, फिर तो आप लिख लो। अगर नहीं पता तो पहले हम ऐसे ही करेंगे, हम इसके फैक्टर्स बना के देखेंगे कि कौन कौन से बनेंगे, फिर इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। 3825, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 है, तो ये 2 के टेबल पे तो नहीं जाएगा, तो कहाँ से स्टार्ट करें, किस टेबल में जाएगा? 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 के टेबल में जो हमारा 3825 है, अगर इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आएगा 1275, ठीक है। इतने पे जाएगा आपका 3825। इसके बाद ये फर्दर फिर 3 के टेबल में जाएगा, चेक करो आपका कितने पे आएगा? 425 पे, ठीक है। फिर 425 जो है ये 3 के टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो आपको नेक्स्ट टेबल चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टेबल में जाएंगे 5 के टेबल में हमारा जो 425 है वो 85 पे आता है। फिर 85 तो 5 के टेबल में आएगा ही, क्योंकि 5 के टेबल में अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 है तो वो पक्का 5 के टेबल में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये 5 के टेबल पे जाएगा, तो कितना आएगा? 17 5 जा 85 होता है। फिर 17 तो सिर्फ 17 के टेबल पे जाता है, तो आ गया ना 1। तो अब ये जो हमारे आगे प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दो 5 इंटू 17। तो ये हमारे दो क्या हो गए, हमारे जो नंबर्स हैं इनको हमने प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में इनको क्या कर दिया है? रिप्रेजेंट कर दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनको आप ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम अपनी वीडियो कल स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।